पंचधार गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां की रातें जैसे अंधेरे की कहानियां खुद बुनती थीं। अनया शर्मा, जो शहर की भीड़ से दूर बच्चों को पढ़ाने इस गांव आई थी, जल्दी ही समझ गई थी कि इस गांव में कुछ तो अलग है, कुछ अनकहा, कुछ अदृश्य। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, स्कूल, बच्चे, गांव के लोग। पर एक बात अजीब थी, शाम ढलते ही गांव सुनसान हो जाता था। कोई बाहर नहीं निकलता, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अनया ने एक सुनसान रास्ते पर बाबा रघुनाथ को देखा। वे जमीन पर बैठकर मिट्टी से कुछ बना रहे थे, एक जटिल तांत्रिक प्रतीक। बाबा, ये क्या बना रहे हैं? अनया ने साहस जुटाकर पूछा। बाबा ने जवाब दिया, इस चिन्ह को छेड़ना मत बेटी, वरना जो सो रहा है जाग जाएगा। कौन? अनया पूछना चाहती थी, पर बाबा वहां से चले गए। उस रात अनया ने सपना देखा, एक पुरानी हवेली जिसकी दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र थे। एक दरवाजा खुला और धुएं से बनी एक आकृति अनया की ओर बढ़ी। अगली सुबह अनया ने अपने छात्रों से उस हवेली के बारे में पूछा। बच्चे डर गए और किसी ने कुछ नहीं कहा, सिवाय एक के, गोलू। गोलू बोला, दीदी, वो हवेली श्रापित है। वहाँ पहले गांव के पंडित जी रहते थे, लेकिन 50 साल पहले वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक कोई वहाँ नहीं जाता। मेरे दादाजी कहते हैं कि उस दिन से गांव ने अपनी आत्मा खो दी। सी शाम अनया विवेक और नैना से मिली, जो गांव के प्रगतिशील युवा थे। उन्होंने अनया को बताया कि उस हवेली को काली हवेली कहा जाता है और वहां 50 साल पहले एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। इन्होंने तय किया कि वे रात में हवेली जाएंगे। दरवाजे पर वही चिन्ह बना था जो बाबा मिट्टी में बना रहे थे। नैना, जो इतिहास की छात्रा थी, बोली, यह नागवल्लभ यंत्र है। इसका संबंध अंधकार और शक्ति से होता है। जब उन्होंने यंत्र के निशान पर एक मंत्र पढ़ा और दीपक जलाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अजीब सी बदबू थी, दीवारों पर खून के निशान, मंत्रों के चित्र और एक टूटी अलमारी जिसमें एक डायरी रखी थी। डायरी पर लिखा था, 17 अक्टूबर 1947 मैंने तंत्र विद्या के माध्यम से एक शक्ति को बुलाया। वह शक्ति अब मेरी नहीं रही। मैंने उसे बांधने की कोशिश की, पर वह हवेली में समा गई। मैंने गांव को बचा लिया, पर यह जगह अब श्रापित है। रघुनाथ। बाबा रघुनाथ, जो आज गांव के संत माने जाते हैं, वही उस तांत्रिक प्रयोग के जनक थे। यह जानकर अनया, विवेक और नैना स्तब्ध रह गए। क्या बाबा ने कोई बलि दी थी? किसे बुलाया गया था? उस रात हवेली में जमीन हिलने लगी। एक छाया दीवारों से निकलकर बोलने लगी, मुझे नींद से क्यों जगाया? नया कांप गए। हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हुआ था। परछाई बोली, जो जानता है वह मरता है। वह परछाई कोई आत्मा नहीं थी, वह एक पुरानी तांत्रिक शक्ति थी, अघोर अग्नि जिसे बलि से पुकारा गया था। परछाई ने उन तीनों को चेतावनी दी और गायब हो गई, लेकिन उनके मन में कई सवाल उभर गए। अगले दिन तीनों ने बाबा से मिलने का निर्णय लिया। बाबा ने उनकी बात सुनकर आंखें बंद की। तुमने मेरे अतीत का दरवाजा खोल दिया। हाँ, मैंने तांत्रिक विद्या सीखी थी, लेकिन वह शक्ति जो मैंने बुलाई वह गांव को नष्ट कर देती अगर मैंने उसे हवेली में बंद न किया होता। आपने बलि दी थी? विवेक ने पूछा। बाबा चुप हो गए। नैना ने कहा, उस डायरी में लिखा था कि कोई गया था जो लौटकर नहीं आया। बाबा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह मेरा भाई था, उसे मैंने गलती से उस अनुष्ठान में जोक दिया। रातों के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर मरने लगे, बच्चों को बुरे सपने आने लगे और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी।
बाबा ने अनया और विवेक से कहा। अब समय आ गया है कि शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट किया जाए। बाबा ने एक पुराना यंत्र और मंत्र उन्हें दिया। इस बार तुम्हें मेरी गलती सुधारनी है। इन्होंने दोबारा हवेली का रुख किया। हवेली अब और भी भयानक लग रही थी, जैसे उसकी दीवारें सांस ले रही हों। अंदर पहुंचते ही छाया फिर उभर आई। अब कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। छाया गुस्से में बोली। नैना और अनया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विवेक ने यंत्र को शक्ति की ओर उछाला। परछाई चीखने लगी और शक्ति की चीखों से पूरा घर कांप उठा। अभी बाबा रघुनाथ वहां पहुंचे। तू मेरी गलती है, मैं ही तेरा अंत करूंगा। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी। अंत में एक भयंकर चमक के साथ वह छाया नष्ट हो गई। अगले दिन गांव की हवा साफ थी। सूरज चमक रहा था। 50 सालों का बोझ जैसे उतर गया हो। बाबा रघुनाथ ने सबके सामने स्वीकार किया। मैंने गलत किया, पर मेरी अगली पीढ़ी ने उसे सुधारा। अनया, विवेक और नैना अब गांव में सिर्फ शिक्षक या कार्यकर्ता नहीं थे, वे संरक्षक बन गए थे, एक ऐसे राज्य के जो शायद भविष्य में फिर उठे। कुछ महीनों बाद अनया रोज की तरह स्कूल जा रही थी। तभी एक बच्चा पास आके बोला, विधि, मैंने कल रात एक सपना देखा। लाल आंखों वाली एक परछाई मुझे बुला रही थी। अनया ठहर गई। क्या उसने कुछ कहा? बच्चे ने धीरे से कहा। मैं फिर लौटूंगी, ये बाबा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अनया की आंखों में चिंता झलकी। गांव का रहस्य शायद खत्म नहीं हुआ था।